बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। गुज़िश्ता रोज़ जब गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम का बयान हल्फी सामने आया था, तो उसके बाद तवक्को की जा रही थी कि बड़ा भूचाल आ जाएगा, ऐवानों में हलचल होगी। गुज़िश्ता रोज़ ऐसा हुआ भी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जब सियासी रहनुमाओं ने इस पर बहुत ज़्यादा बात की, ये मामला पार्लियामेंट में आ गया। फिर गुज़िश्ता रोज़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस मामले का नोटिस ले लिया, जिसकी समाअत हुई। इसमें तलब किया गया था राना शमीम साहब को, मगर वो आज नहीं आए, उनके साहबजादे आए। जबकि एडिटर इन चीफ जिस अखबार ने खबर छापी और ख़बर देने वाले सहाफ़ी जो हैं उन्हें तलब किया गया था। आज जब इस केस की समाअत हुई तो इसमें जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के रिमार्क्स के दौरान भरी हुई अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस थी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वाज़े की। और उनके जो रिमार्क्स हैं, उन्होंने इस साजिश की और अदलिया को बदनाम करने या अदलिया की साख पर हमला करने वाला जो ये बयान हल्फी है उसके बखिए उधेड़ दिए। जब वो रिमार्क्स आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद जो ऑर्डर आया वो भी बड़ा अहम था, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो मीर शकील उर रहमान साहब रोस्ट्रम पर आए, अंसार अब्बासी साहब रोस्ट्रम पर आए। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये जो अदालत है, इस अदालत ने, ये एक इंडिपेंडेंट आईनी अदालत है, इस अदालत ने लोगों के अदलिया पर एतमाद के लिए हर मुमकिन काम किया है। मीडिया की आज़ादी अहम है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो सोशल मीडिया और अखबारात में फ़र्क होता है, क्योंकि अखबारात के ऊपर एक एडिटोरियल चेक होता है। आपकी रिपोर्ट ने इस हाई कोर्ट की साख पर हमला किया है। अगर मैं अपने जजेस पर एतमाद ना करता तो ये कार्रवाई शुरू ना करता। इस इंडिपेंडेंट अदालत के हर जज ने अदलिया के एतमाद बहाल करने के लिए काम किया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि उन पर तनकीद हो सकती है, मगर लोगों का एतमाद अगर अदलिया पर नहीं होगा तो क्यास होगा, और ये काम बदकिस्मती से आपने किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जाती है, उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे हवाले से ये नोटराइज़ करवा कर दे दे कि मैंने कोई गैर बैरून मुल्क में कोई अपार्टमेंट्स ले लिए हैं, तो क्या आप ये खबर छाप देंगे? क्या आपका काम एक मैसेंजर का काम है? आप एक मैसेंजर नहीं हैं। तो मीर शकील साहब को उन्होंने कहा कि आप दी न्यूज़ की वो खबर, उसकी सुर्खी पढ़कर सुनाए, जिस पर उन्होंने कहा कि वो उनकी ऐनक नहीं है इस वक्त। तो फिर अंसार अब्बासी साहब ने वो खबर जो है वो पढ़कर सुनाई। और जब अंसार अब्बासी साहब ने पढ़ा कि साकिब निसार ने हिदायत की कि नवाज़ शरीफ और मरियम को इलेक्शन से कबल जेल से बाहर नहीं आने देना, ये एक जज को जस्टिस साकिब निसार ने हिदायत की, तो इस पर फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि क्या अदालत में मौजूद कोई शख्स ये कह सकता है कि मेरे किसी जज ने किसी से हिदायत ली होंगी? उन्होंने कहा कि ये बयान हल्फी जो है ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। यहाँ आप ये बताएं कि ये कहाँ से नोटराइज़ हुआ? तो अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि ये लंदन से नोटराइज़ हुआ। तो जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि लंदन से नोटराइज़ क्यों हुआ? इसके कानूनी नताइज होंगे। तो इस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने मज़ीद कहा कि क्या आपने जानने की कोशिश की कि एहतसाब अदालत का फ़ैसला कब आया? मुझे वो तारीखें बता दें। जिस पर अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि जुलाई के शुरू में आया। तो जिस पर अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि 6 जुलाई 2018 को आया। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि इस पर अपीलें कब दायर हुई? तो अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि 16 जुलाई को अपीलें दायर हुई। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये जानने की कोशिश की आपने कि कौन से जज उस वक्त छुट्टी पर थे और बैरून मुल्क थे? तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं और जस्टिस आमिर फ़ारूक मुल्क में ही नहीं थे। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि कौन सा बेंच बना और अपीलें उनके सामने लगी? और उन्होंने खुद ही इसका जवाब दिया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल बेंच बना। उन्होंने कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि ये हमारे एहतसाब का मामला है। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने फिर सवाल पूछा कि आपने ये जानने की कोशिश की कि उस वक्त नवाज़ शरीफ का वकील कौन था? उन्होंने कहा कि मुल्क का एक मोअज़्ज़ज़ वकील ख्वाजा हारिस उनके वकील थे, आयशा हामिद उनकी वकील थी, अमजद परवेज़ उनके वकील थे, जहांगीर जदून, साद एम हाशमी। आपने इन वकला से ये दरियाफ्त किया कि 17 जुलाई को जब वो पेश हुए थे अदालत में, तो उन्होंने इलेक्शन से कबल ये केस लगवाने की दरख्वास्त की हो? जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि 31 जुलाई की तारीख जब मुकर्रर हुई तो क्या वकला ने एतराज़ किया कि ये इससे पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए? तो क्योंकि जो इलेक्शन थे वो 25 जुलाई को हुए थे और
जो ये मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला जो था वो कब आया, अपीलें कब दायर हुई और इलेक्शन कब हुए और इनकी गिरफ़्तारी जो है वो कब हुई थी और इन अपीलों पे समाअत जो है वो कब हुई थी। तो आज अदालत में भी जब ये सवालात आए सामने कि जब 31 जुलाई की तारीख़ मुकर्रर हुई और इस तारीख़ पर तो एतराज़ नहीं जब किसी ने किया, तो और उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या जब केस लगते हैं तो फ़ौरन ही सज़ा ख़त्म हो जाती है या मुअत्तल हो जाती है, तो इसका भी जवाब जो है वो नहीं था। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि उस वक्त अदालती छुट्टियां थी, रजिस्ट्रार ऑफिस से आप मालूम करते कि कौन से डिवीज़न बेंच काम कर रहे हैं, क्या आपने ये रिकॉर्ड निकाला? तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपने स्टोरी में जिस जज साहब का नाम खाली छोड़ा है तो पूरी हाई कोर्ट की साख पर आपने ये सवाल उठाया है। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये डिवीज़न बेंच किसने बनाए, क्या ये कोई और बनाता है? लोगों का अदलिया पर एतमाद तबाह करने के लिए स्कैंडल शुरू हो गए। इन हकायक को वेरीफाई किए बगैर इतने बड़े अखबार ने बयान हल्फी छाप दिया। जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ये बात कर रहे थे तो कमरा अदालत जो है वो खचाखच भरा हुआ था और पिन ड्रॉप साइलेंस थी, इन सवालों का जवाब नहीं था। तो इसमें फिर ये कहा गया कि मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस ये काम करता तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट करूंगा। अगर राना शमीम साहब के सामने ये बात हो रही थी कि वो किसी को गैर कानूनी काम करने का कह रहे थे साकिब निसार साहब, तो उन्होंने 3 साल खामोशी क्यों अपनाए रखी? उन्होंने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर आप ये साबित करें कि एक साबिक चीफ जस्टिस जो हैं मेरे किसी जज को ये गलत काम करने का कह रहे हों तो हम इस पे हेजिटेट नहीं करेंगे एक्शन लेने पर। लेकिन क्या इन सवालों के जवाब हैं? तो ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, 3 साल तक खामोश रहे और फिर एक मशकूक बयान हल्फी आ गया। हम पर तनकीद करें, एहतसाब करें, मगर जो कोर्स ऑफ जस्टिस है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की राह में रुकावट न डालें। जो आपने किया, पूरी हाई कोर्ट की साख पर सवाल उठाया। तो राना शमीम साहब के जो बेटे हैं वो पेश हुए, अहमद हसन साहब, और उन्होंने कहा कि राना साहब जो हैं वो नहीं आ सके और उनके भाई के इंतकाल से मुतल्लिक बताया और उन्होंने कहा कि पेश होने के लिए वक्त दें, मैं जवाब दाखिल कर दूंगा। अदालत इस बात पर मुतमिन ना हुई और कहा गया कि उनको पेश होना चाहिए, वो कल पेश हो जाएं। फिर अटार्नी जनरल साहब को बुलाया गया, अटार्नी जनरल खालिद जावेद साहब रोस्टम पर आए और अटार्नी जनरल साहब से सवाल किया गया कि अटार्नी जनरल साहब बताएं इस बयान हल्फी के क्या क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि ये एक मुजरिमाना फेल है और उन्होंने ये भी कहा कि जो राना शमीम साहब है उनके भाई का इंतकाल हो गया 6 नवंबर को और वो 10 नवंबर को एफिडेविट देने के लिए लंदन चले गए और आज वो अदालत में आने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में ये काम हुआ है और जो जिस वक्त पे ये हुआ है, ये मामला बहुत सीरियस है, पूरे अदालती निज़ाम पर सवालात उठाए गए हैं। तो फिर अदालत की जानिब से पूछा गया कि अंसार अब्बासी साहब आप ये बताएं कि जो बेंच बना वो किसके कहने पर बना, इसकी कितनी हेयरिंग्स हुई? जो बाद में बेंच बना था, जो जिस पे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब थे। तो फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने खुद बताया, उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को इसकी समाअत हुई, 11 सितंबर को हुई, 12 सितंबर को हुई, 13 सितंबर को हुई, 17 सितंबर 2018 को हुई, 18 सितंबर 2018 को हुई, 19 सितंबर 2018 को हुई। तो यानी मुसलसल ये जो समातें हो रही थी रोज़ाना की बुनियाद पर, ये अनप्रेसिडेंटेड था। इस तरह तो आमतौर पे केसेस में नहीं होता। तो ये आप सब के लिए चैलेंज है कि थोड़ी सी भी बात सामने ले आएँ कि हमारे किसी जज ने किसी से हिदायत ली है या किसी से राब्ते में रहा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के रिमार्क्स थे। तो अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि बयान हल्फी की जो स्टोरी मैंने दी, एडिटर इन चीफ साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने प्रोफेशनल जिम्मेदारियां अदा की। तो जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये बयान हल्फी हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ था, क्या आपको मेरे ख़िलाफ़ कोई नोटराइज बयान हल्फी दे दे तो आप जो है वो छाप देंगे? क्या आप सिर्फ एक मैसेंजर हैं? तो इस पर अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि इस मामले पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी करा लें। तो ये कहा गया कि किस बात की इंक्वायरी? ये अदालत की आज़ादी और गैर जानिबदारी पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देंगे। हम इज़हार वजूह के नोटिस जारी कर रहे हैं और इस पर जवाब दें। फिर उसके बाद जो एडिटर इन चीफ हैं उनको और जिन सहाफ़ी ने स्टोरी दी उनको और जिनका बयान हल्फी था जस्टिस रिटायर्ड
राना शमीम साहब उनको इजहार वजू के तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। 10 दिन तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। अब 10 दिन बाद इनको ये जवाब देना है। तो अब ये सवाल कि क्या ये मामला भी आगे चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो क्यासराइयाँ हो रही थी कि जी शायद और भी बहुत कुछ आना है, तो इस हवाले से जब अदालत ने यह तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और उस बयान हल्फी में मौजूद इतने सुकम जो हैं उनकी निशानदही कर दी है, तो उसके बाद ये मामला जो ये तवक्को की जा रही थी कि ये शायद केसेस पर असरअंदाज होगा, क्योंकि इसको एक साजिश करार दिया जा रहा था, तो ये इस मामले का वो जो इम्पैक्ट जो तवक्को की जा रही थी मेरे ख्याल में अब वो नहीं होगा। ये मामला एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। ये मामला और तरफ जाता नज़र आ रहा है। इसमें तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उस तरफ ये मामला चला गया है और ये एक बड़ा संगीन मामला जो है वो बन गया है। इस मामले पर आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।